शहर की तंग और तारीक गलियों में, जहां गुर्बत और मायूसी का राज था, एक जवान लड़का उस्मान रहता था। इसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी किस्मत से कहीं ज्यादा बुलंद थी। वो अक्सर ये सोचता था, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसे ही गुजरेगी? मगर उसे नहीं मालूम था कि तकदीर ने इसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। एक दिन जब वो कबाड़ खाने में पुरानी चीजें छान रहा था, उसकी नजर एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। अलमारी से हल्की सी मगर पुरस्रार रोशनी आ रही थी। ये रोशनी इसे अपनी तरफ खींच रही थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे बिला रही हो। मगर वो नहीं जानता था कि ये रोशनी किसी नए सफर की नहीं, बल्कि एक सदियों पुराने खतरे की अलामत थी। उस्मान ने लरजते हाथों से अलमारी खोली। अंदर धूल की तहों में छुपी एक पत्थर की संदूकची रखी थी। जैसे ही इसने इसे उठाया, एक कदीम गैर मामूली नक्शो निगार वाली अंगूठी इसमें चमकने लगी। वो अंगूठी इस कदर खूबसूरत थी कि उस्मान पलक झपकना भूल गया। उसने जैसे ही अंगूठी को छुआ, एक जोरदार झटका लगा, बिजली की तरह उसके पूरे वजूद में सरायत कर गया। वो चीख उठा। क्या यह सिर्फ बिजली का झटका था, या इस अंगूठी में कोई जीती जागती रूह थी? अंगूठी उस्मान ने पहन ली। इस रात इसके कमरे में अजीब व गरीब साए रक्स करने लगे। अंगूठी की चमक से इसका कमरा एक पुरस्रार दुनिया में बदल चुका था। वो नींद में बेचैन था और उसे एक खौफनाक हकीकत से करीब तर ख्वाब आया। ख्वाब में एक पुराना बोसीदा नक्शा था जो किसी नामालूम मकाम की तरफ इशारा कर रहा था। इसके जहन में एक सवाल गूंजता रहा। जो वो ख्वाब समझ रहा था, वो दरअसल उसकी तकदीर का पहला इशारा था। सुबह जब उस्मान की आंख खुली तो इसके हाथ में वही नक्शा था जो उसने ख्वाब में देखा था। इसकी हैरत की इंतहा न रही। क्या कोई ताकत इसके साथ खेल रही थी? ये वाकई कोई इल्हाम था? नक्शे में इसके घर के पिछवाड़े की एक मखसूस जगह की निशानदेही की गई थी। वो फौरन वहां पहुंचा और दीवानावार खुदाई शुरू कर दी। जल्द ही इससे एक भारी जंग आलूद लोहे का दरवाजा मिला, जिस पर हुबहू वही निशानात थे जो इस अंगूठी पर कंदा थे। लरजते हाथों से उस्मान ने दरवाजा खोला। एक गहरी, तारीक और नम सुरंग इसके सामने थी। जैसे ही इसने अंदर कदम रखा, इसे सरसराहट की आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई अनदेखा वजूद इसका पीछा कर रहा हो। दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या वो अकेला था, या कोई अनदेखी हस्ती इसका इंतजार कर रही थी? सुरंग एक आसेबज़दा वीरान रास्ते पर खत्म हुई जो दूर एक खौफनाक किले की तरफ जाता था। हवा में एक अजीब सी खुनकी थी जो जिस्म में सनसनी दौड़ा रही थी। ये रास्ता महज एक इमारत तक नहीं, बल्कि सदियों पुराने किसी राज की गहराइयों में उतरने का इशारा था। उस्मान किले के करीब पहुंचा तो इसके बड़े दरवाजे जंग आलूद और बंद थे, मगर एक छोटा दरवाजा खुला था। जैसे ही इसने अंदर कदम रखा, एक ऐसी गहरी खामोशी छा गई जो किसी तूफान से पहले का सुकून हो। ये खामोशी क्या पैगाम दे रही थी? खैर मुकद्दम का या किसी पोशीदा खतरे का? उस्मान एक पुराने धूल भरे कमरे में दाखिल हुआ। अचानक इसके सामने एक बुजुर्ग शख्स नमूदार हुआ। इसकी आंखें गहरी और हिकमत से भरी थी, मगर उन में कुछ पुरस्रार भी था। बुजुर्ग ने उस्मान को नाम से पुकारा। उस्मान, तुम्हारा इंतजार था। उस्मान के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो नहीं जानता था कि यह मुलाकात इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका साबित होने वाली थी। बुजुर्ग ने एक झूठी मुस्कुराहट के साथ बताया कि उस्मान इस अंगूठी का वारिस है और यह कला इसके खानदान की सदियों पुरानी मीरास है। मगर उस्मान को इसकी बातों में कुछ छुपा हुआ महसूस हुआ, जैसे ये सारी बात एक झूठ की बुनियाद पर खड़ी हो। बुजुर्ग ने अंगूठी की असली ताकत और उसके कले से जुड़े एक कदीम जादुई निजाम का जिक्र किया, जो सिर्फ एक खास वक्त पर फाल होता था। मगर वो जादुई निजाम किस मकसद के लिए बनाया गया था, ये कोई नहीं जानता था।
अचानक बुजुर्ग का लहजा बदल गया। उसने उस्मान की आंखों में गहराई से देखा और एक मोहलिक सवाल कर डाला, तुम्हारा असली मकसद क्या है? उस्मान हिचकिचाया। इसे लगा कि इसका जवाब इसकी किस्मत का फैसला कर सकता है। क्या उस्मान अपनी किस्मत का फैसला खुद कर पाएगा या कोई और उसके लिए फैसला करेगा? जैसे ही उस्मान ने जवाब दिया, कले की दीवारों पर अंगूठी जैसे पुरस्रार निशानात रोशन हो उठे और एक खुफिया रास्ता खुल गया। उस्मान नहीं जानता था कि यह सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि एक नई दुनिया का दरवाजा था, जहां हकायक कुछ और ही थे। खुफिया चैम्बर में एक कदीम दस्तावेज मिली। उस्मान ने इसे पढ़ा और उसके होश उड़ गए। बुजुर्ग ने झूठ बोला था। ये अंगूठी और उस्मान का खानदान किसी मीरास से कहीं ज्यादा एक इंतहाई ताकतवर और कदीम तकदीर से जुड़े थे। अगर बुजुर्ग ने झूठ बोला था तो असल सच किया था। और क्यों? दस्तावेज ने यह भी इंकिशाफ किया कि एक तारीख और शैतानी कुव्वत इस अंगूठी और उस्मान के खानदान को सदियों से तलाश कर रही है, ताकि उसकी ताकत को गलत मकासद के लिए इस्तेमाल कर सके। अब उस्मान सिर्फ एक वारिस नहीं, बल्कि एक ऐसी जंग का हिस्सा बन चुका था जिसकी इसे कोई खबर न थी। उस्मान वापस पलटा तो बुजुर्ग का चेहरा तब्दील हो चुका था। इसकी आंखों में शैतानी चमक थी और उसकी मुस्कुराहट खौफनाक लग रही थी। वो इस तारीख कुव्वत का एजेंट था, जिसे वो अपना रहनुमा समझ रहा था। वो दरअसल इसका सबसे बड़ा दुश्मन निकला। अब क्या होगा? बुजुर्ग ने उस्मान पर हमला कर दिया, लेकिन अंगूठी की ताकत खुद ब खुद फाल हो गई और एक चमकदार हिफाजती शील्ड ने उस्मान को घेर लिया। ये अंगूठी सिर्फ एक जेवर नहीं, बल्कि एक जिंदा मुहाफिज थी। मगर क्या ये हमेशा उस्मान का साथ देगी? अंगूठी से एक रोशनी निकली और कले के फर्श पर एक नया पुरस्रार नक्शा बन गया। ये नक्शा एक ऐसी जगह की तरफ इशारा कर रहा था जो उन तारीक कुव्वतों को शिकस्त देने की चाबी रखती थी। क्या ये सिर्फ एक रास्ता था, या कोई नई उम्मीद, नई आजमाइश? अंगूठी की ताकत से बुजुर्ग कमजोर होकर चीखता हुआ सायों में गायब हो गया, मगर इससे पहले एक धमकी आमेज पैगाम छोड़ गया। दुश्मन आर्जी तौर पर शिकस्त खा चुका था, मगर उसकी वापसी का खतरा अभी बाकी था। उस्मान अब वो गरीब लड़का नहीं रहा था। इसकी आंखों में एक नई ताकत, एक नई जिम्मेदारी की चमक थी। इसने अपनी किस्मत को कबूल कर लिया था। एक आम लड़के से हीरो बनने का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, ये तो बस आगाज था। इसे महसूस हुआ कि अंगूठी का सिर्फ एक हिस्सा फाल हुआ है। इसमें और भी पोशीदा ताकतें और राज हैं जिन्हें इसे खोलना है। इस अंगूठी में जो ताकत थी, वो उस्मान की सोच से कहीं ज्यादा वसी और पुरस्रार थी। उस्मान किले से बाहर निकला, मगर अब वो अपनी हिफाजत के लिए नहीं, बल्कि इस तारीक कुव्वत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार था। इसका मकसद सिर्फ खानदान को बचाना नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को एक बड़ी तबाही से बचाना था। क्या वो इस अजीम मिशन में कामयाब हो पाएगा? यह सिर्फ एक कहानी का इख्तिताम नहीं था, ये एक नई जंग का आगाज था, एक ऐसी जंग जो पूरी दुनिया की तकदीर बदल सकती थी। मगर क्या उस्मान अकेला इसका सामना कर पाएगा? इसका जवाब वक्त के साथ ही मिलेगा।